प्यारी संगत जय सदाराम। जय श्री राम। 11 जून ॿुधायूं थे कामदा एकादशी आहे अॼु वैसाख जे महीने जी पवित्र पावन शुक्ल पक्ष एकादशी। अथ अष्टमो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 11। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ततेम पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्य ध्यान आत्मयन्नः प्राणमाय स्थितो योग धारणाम। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहार मामुन स्मरण ये प्रियाति त्यज्य नंदेहम स याति परमाम गतिम। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, जो अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, वो है अक्षर ब्रह्म योग। तो भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक में कहते हैं कि वेदों को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि संक्षिप्त रूप में अर्जुन मैं वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कैसे उनका प्रवेश ब्रह्म में होता है। तो संक्षिप्त रूप में भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहले तो भगवान अपने लिए बताते हैं कि वे कैसे हैं, वेदों को जानने वाले हैं क्योंकि वेद भगवान से ही प्रकट हुए हैं। उसके बाद आसक्ति रहित सन्यासी के बारे में बता रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कैसे वे इस परम पद को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने लिखा कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो पहले स्टेप भगवान ने बताई कि इंद्रियों के द्वारों को रोक कर। तो भगवत गीता की सबसे बड़ी जो सुंदरता हम देखते हैं वो यह है कि भगवान कहीं पर भी इंद्रियों का दमन नहीं सिखा रहे हैं, सेपरेशन नहीं बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, कंट्रोल करना है। द्वार कैसे होता है, द्वार आप जब चाहो तब खोल सकते हो, जब चाहो तब बंद कर सकते हो। तो जैसे पहरेदार बिठाए हैं, अगर हम कंटिन्यू द्वार को लॉक कर दें तो दोनों ही लोग रुक जाएंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। लेकिन अगर हमने पहरेदार बिठा दिए तो पहरेदार क्या करेगा, जिसको जानता है कि ये तो मालिक के ही हैं, उसे अंदर आने देगा, और जिन्हें नहीं जानता या जो बुरे व्यक्ति हैं वो उन्हें बाहर ही रोक देगा। तो ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारों को रोककर, पूरा लॉक नहीं बोला, दमन नहीं बोला, फिर क्या करना है आगे, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके। तो जैसे योगी महात्मा जन संत जन करते हैं, अपने प्राणों को ऊपर की ओर ले जाना, है ना। हमने बताया था आज्ञा चक्र पे हम स्थित करते हैं और फिर और ऊपर से सहस्त्रार से, वो 10वां द्वार है, वहां से प्राण निकलते हैं। पर ये किसकी स्थिति के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये योगियों की स्थिति के बारे में भगवान बता रहे हैं। और देखो, जो महात्मा जन होते हैं, जो बहुत अनुभवी होते हैं,
वे अपने जीवन में कहीं पर भी अगर किसी की मृत्यु हुई है, अगर वहां जाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि किस द्वार से शरीर छोड़ा गया है। जैसे हमने उस दिन भी बताया था कि जो भोगों में ही लिप्त रहते हैं उनके प्राण नीचे के द्वारों से छूटते हैं। जैसे अब हम सब बहुत बड़े हैं, मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमने मृत्यु होते हुए देखी है, तो हमने ये सुना भी है कि कभी कभार जब शरीर छूटता है तो मल मूत्र निकल जाता है, तो किसी की आंखें फटी रह जाती हैं, किसी का मुंह खुला रह जाता है। तो इंद्रियों से भी प्राण निकलते हैं, किसी की आंख के द्वारा निकलते हैं, सबकी आंखें फटी नहीं रह जाती हैं। जिसका प्राण वहां से निकलेगा उसकी होगी। किसी का मुंह खुला रह जाता है तो वहां उस इंद्रिय से प्राण छोड़े गए, शरीर छोड़ा गया है। और किसी किसी का मल मूत्र निकल जाता है, यानी नीचे के द्वारों से शरीर छोड़ा गया। तो सबकी अपनी अलग स्थिति होती है। और जो महात्मा होते हैं, जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, वे समझ जाते हैं कि किस द्वार से शरीर छोड़ा गया है। आगे भगवान हमें बता रहे हैं कि परमात्मा संबंधी, पहले क्या कहा कि मन के द्वारों को, प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, जो वेदों का सार है, ओंकार। ओम क्या है? अ उ म, ओम, है ना। हम उसको जब भी देखो हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो हम नीचे से ऊपर खींचते हैं। तो ओम यह क्या है? ओम एक प्रतीक है। देखो शब्दों की कहीं ना कहीं एक मर्यादा आ जाती है। भाषा की अपनी एक मर्यादा है। कई कंपनीज जो काम करती हैं वो अपना ब्रांड नेम नहीं लिख के लोगो लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि भाषाओं की कहीं ना कहीं अपनी एक सीमा है। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बाकी हो सकता है किसी को हिंदी ना आती हो, तो इसीलिए लोगो, अलग अलग लोगों से हम कंपनी को पहचान लेते हैं कि हाँ ये लोगो है तो यही कंपनी। तो भाषा की क्योंकि अपनी एक मर्यादा है, लेकिन जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं। तो ऐसे ही ओम ये एक प्रतीक है, ये वेदों का सार है ओम। तो क्या कह रहे हैं फिर आगे भगवान? इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर मतलब जिसका क्षर नहीं होता, और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष क्या करता है? परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अंतिम समय में जिसने मेरा स्मरण किया है वो अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा। जैसे भगवान ने बताया, मन को स्थिर करके हृदय क्षेत्र में विराज कर। तो हृदय कहाँ है? ऐसे करते हैं ना हम, देखो हमारा दिखाई दे रहा होगा आई, मतलब ये यूनिवर्सल है। चाहे कोई श्रद्धावान ना भी हो तो भी वो ऐसे ही कहता है, मैं ऐसा बैठा हूं, मां बैठो आई, है ना। चाहे फॉरेनर्स हो, इंग्लिश में जो बोलते हैं आई। तो यहाँ पर ही क्यों आया? क्योंकि शास्त्र मानते हैं कि यहाँ कौन सा चक्र है? अनाहत, और यहीं पर हमारा मन स्थिर होता है। तो भगवान कह रहे हैं इस अनाहत चक्र में, हृदय क्षेत्र मतलब वो वाला पंपिंग जो करता है सारा दिन, वो वाला हृदय नहीं, जो मेडिकल साइंस जिसे हार्ट कहती है वो नहीं, जिसे शास्त्र अनाहत चक्र कहते हैं, उसमें स्थिर करके फिर इस शरीर को छोड़ेगा। क्योंकि मन कंट्रोल में है तभी तो परमात्मा में भी लगा हुआ है। विषयों में जो मन लगा होगा वो अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि भगवान का स्मरण हो जाए। अब आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में? हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त होता हूँ। अब क्या कह रहे हैं भगवान की? मैं भक्तों के लिए बड़ा ही सुलभ हूँ, योगियों के लिए सुलभ हूँ, क्योंकि जिसने नित्य निरंतर
भगवान को ही भजाए, जिसकी मैं पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, तो अंतिम समय में बड़ी ही आसानी से, और यहाँ तक कि और अगर डीपली जाऊं तो योगी तो ऐसे होते हैं जो पहले से ही, जैसे हमने भुवनेश्वर मूवी देखी, सारे संतों ने मृत्यु उनके वश में है, अपनी इच्छा से। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के पिछले जो श्लोक 2 हमने पढ़े, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बीमारी आ गई और अकाल कोई मृत्यु हो गई। तो जो परम भक्त हैं वे इतने योगी बन जाते हैं, उनकी भक्ति में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि मृत्यु भी उनके वश होती है। तो कैसे? और कुछ दिन पहले से ही, जैसे माता साहब ने धर्म किया पहले से ही, तो मृत्यु भी उनके वश में है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे योगी वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हूं। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जो हम बार बार सुनते हैं ना, दुखालयम अशाश्वतम, ये 8वें अध्याय का 15वें श्लोक में ये 2 शब्द आए, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है, और ये क्या है? अशाश्वत है, यानी अनित्य है, ये टेम्पररी है। देखो, टेम्पररी इन द सेंस, टेम्पररी हम किसे कहते हैं और परमानेंट किसे कहते हैं? हाँ, जो कभी ना बदले वो परमानेंट है, और जो हर समय बदले वो टेम्पररी है। तो हमारा शरीर भी, भले हमें लगता है कि नहीं मैं तो वैसे ही दिखता हूं जैसे मैं थोड़े समय पहले, 4 दिन पहले था, लेकिन प्रत्येक क्षण साइंस भी इस बात को मानता है कि हमारी पुराने सेल्स डेड होती है, न्यू सेल्स जनरेट होती हैं। तो इसी को शास्त्र कहते हैं कि परिवर्तनशील संसार है, और भगवान भी वही कह रहे हैं। और जो केवल भोगों में लिप्त हैं उनके लिए ये दुखों का घर है, लेकिन जिनको सद्गुरु देव मिल गए हैं, जिन्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य पता चल गया है, उनके लिए एक सुंदर अवसर है यह मानव शरीर में संसार में रहना। क्यों? क्योंकि ये सुंदर अवसर है कि हम भक्ति करके फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते। जीवन तो मिला, भगवान ने कृपा भी की, इतना दुर्लभ मनुष्य देह मिला, लेकिन फिर भी हमने केवल वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खुश रहो, क्या क्या बोलते हैं, ऐश करो, खाओ पियो मजे करो ऐश करो, बस नहीं, ये भक्तों के लिए परिभाषा नहीं है। जो हम जैसे सदगुरु देव के जो शिष्य हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि हम भक्ति को सीरियसली करें, टाइम पास समझ के ना करें। तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी एक प्रकार की श्रवण भक्ति ही है जो हम नित्य प्रति सदगुरुदेव के सानिध्य में कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसने फिर मुझे प्राप्त किया वह फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, इस आवागमन में नहीं आता। जिसको जो मंत्र मिला है वही ब्रह्म है, उसी को ही जाप करना चाहिए, पर वो मंत्र श्वासों का होना चाहिए। यह अति आवश्यक और वैदिक परंपरा अनुसार है। ब्रह्म का जीव से मिलन नाम साधना से होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।